अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं और 4.3 हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसमें हमारे पास 4.3 में डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम डेरिवेटिव्स भी निकाल रहे होंगे और डेरिवेटिव्स की हम एप्लीकेशंस देख रहे होंगे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें डेरिवेटिव की हेल्प से हम किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट लाइन होती है उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किस तरह से फाइंड आउट होता है? कर्व हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये डेरिवेटिव की ही एप्लीकेशन है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें और जो भी स्लोप आपके पास आएगा वो आपके कर्व के टेंजेंट का स्लोप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस पे, फंक्शन एक्स क्यूब पे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स? अब 3x स्क्वायर ये डेरिवेटिव की तो वैल्यू है। अब स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए, ये बेसिकली स्लोप ही है लेकिन स्लोप x में गिवन है, तो ये x हम यहाँ से किस तरह से इसकी वैल्यू डाल सकते हैं कि जो पॉइंट हमें गिवन है इसका ये फर्स्ट ये x की वैल्यू होती है और ये सेकंड वाली y की वैल्यू होती है। तो अगर हम ये लिखें कि डेरिवेटिव एट पॉइंट, और पॉइंट की वैल्यू हमें गिवन है 3/2 x की वैल्यू और 27/8 y की वैल्यू। तो इसको जब इंप्लीमेंट करेंगे हम अपने डेरिवेटिव पे, तो x की जगह पे हमने पुट किया 3/2, साथ में स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगा दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर डेरिवेटिव का हमारे पास आ गया है 27/4। तो ये डेरिवेटिव की हमारे पास वैल्यू है, यानी कि दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन डेरिवेटिव की पता चल गई, और वो एप्लीकेशन ये है कि जब भी कभी हमें ये कहा जाएगा कि आप स्लोप फाइंड आउट करें, किसका स्लोप फाइंड आउट करें, कोई कर्व आपको गिवन होगा, उस कर्व पे टेंजेंट लाइन जो बनती है उसका स्लोप हमने निकालना है। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसीजर। आप उसका सिंपल डेरिवेटिव निकालिए, और डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव हमने निकाला था। डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट पे x और y की जो वैल्यूज हैं वो आप अपने डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे y भी कहीं होता तो हम y की वैल्यू ये वाली पुट करते, तो y की वैल्यू पुट करते, x की वैल्यू पुट करते। यहाँ पे तो y की वैल्यू थी ही नहीं, सिर्फ x की ही वैल्यू थी, तो हमने x की वैल्यू पुट की 3/2 और डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया। बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। तो ये भी एप्लीकेशन हमने देखी यहाँ पे कि डेरिवेटिव को हम किस तरह से रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखने जा रहे हैं। इसमें भी हमसे स्लोप ही मांगा गया है और कर्व हमें गिवन है। कर्व जो हमें गिवन है उसका फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब उसी तरह से जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका स्लोप निकाला, यानी कि डेरिवेटिव निकाला है, डेरिवेटिव तो हम इसका निकालेंगे, लेकिन इसमें चेंज ये है कि हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, यानी कि एक्स की वैल्यू गिवन है, हमने जिस पॉइंट पे निकालना है एक्स की वैल्यू है 2, हमें वाई की वैल्यू गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करना होता है कि जो कर्व हमें गिवन है इस पे हम अगर एक्स की जगह पे 2 पुट करें, जो वैल्यू हमें गिवन है, तो हम वाई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 - 4, और 25 - 4 हमारे पास हो जाएगा 21। साथ में अगर स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट लगेगा और प्लस माइनस के साथ वाई की वैल्यू आ गई, एक प्लस में √21, एक माइनस में √21। तो एक्स की वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे 2, और वाई की वैल्यू यूज करेंगे प्लस माइनस √21। वाई की इन दोनों वैल्यूज पे फंक्शन का जो कर्व हमें गिवन है इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। ओके, अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x
ये है 2y, लेकिन साथ में आएगा dy अपॉन dx। और जब लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 25 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो dy अपॉन dx, ये टर्म जब दूसरे साइड पे जाएगी तो -2x, और ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास डेरिवेटिव का रिजल्ट आया -x अपॉन वाई। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, जो कि अभी हमने निकाला है, स्लोप एट पॉइंट x का है 2 और y का है ±√21। तो dy अपॉन dx, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे और y की जगह पे हम पुट करेंगे √21। और दूसरा वैल्यू हमारी निकलेगी, x की जगह पे तो 2 ही पुट करेंगे और ये -√21 पुट करेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके ये रिजल्ट आएगा 2 अपॉन √21। तो अब हमारा स्लोप क्या आया, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देती हूँ। हमारा एक आया है, स्लोप की वैल्यू आई है 2 अपॉन √21, और दूसरी वैल्यू आई है -2 अपॉन √21। तो ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं स्लोप की। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। This is the basically this is the slope of tangent of the given curve. And what is the curve? X square plus y square equals to 25। और ये हमने निकाल लिया है slope of tangent। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे दो अलग चीजें पूछी गई हैं। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी गई है और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी गई है इस कर्व पे, कि इस कर्व पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी वो क्या होगी, और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगी तो वो क्या होगी। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हमने इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है किसी भी कर्व पे, तो इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि लाइन का फॉर्मूला है बेसिकली। तो वो फॉर्मूला है y माइनस ए इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस बी। तो इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन तो निकल आएगी, लेकिन बेसिकली ये m जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है टेंजेंट लाइन का स्लोप हमने अलग निकालना है और नॉर्मल लाइन का स्लोप पहले निकाल लेना है, और फिर इसके बाद वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम काम करते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। जो कर्व हमें गिवन है इसका स्लोप निकाल लेते हैं। यानी कि स्लोप कैसे निकलता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डेरिवेटिव लेने से। एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। और जो पॉइंट मेरे पास गिवन है एक्स की वैल्यू इसमें 2 है, तो एट पॉइंट 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो स्लोप कह लें इसे, क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप होता है m1 इसलिए कहा क्योंकि फर्स्ट लाइन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए है। तो एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस 1 इज 3 अपॉन 4। तो ये स्लोप हम यूज करने वाले हैं टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इक्वेशन तो हमें गिव है, मतलब इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो हमें मालूम है, मैंने यहाँ पे लिख दी है ये वाली। अब इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब a और b की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे a और b की वैल्यू, ये बेसिकली x की वैल्यू तो हमें गिवन है जो कि b की वैल्यू होगी। यहाँ पे a की वैल्यू के लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ
हम किस तरह से वैल्यूज निकालेंगे? y माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू, स्लोप की वैल्यू है 3/4 और b की वैल्यू है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x/4, 3 2 जा 6, या इसको कैंसिल आउट कर लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये सिंपल 3/2। अब x की टर्म को और y की टर्म को एक तरफ रखते हैं, ये 3x/4 है। जब y उस साइड पे जाएगा, या तो इस तरह से कर लें या फिर पहले एलसीएम लेके हम ये खत्म करते हैं। 3x/4 माइनस 3/2 प्लस 5/2। तो अब इनका ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे तो 3x ही रहेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे, और इस साइड पे y मौजूद है। अब 4 को हम इस तरफ ला सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4y इक्वल्स टू 3x, और माइनस 6 प्लस 10 इज प्लस 4। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद 3x 4y को उस साइड पे ले जाते हैं, माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर ली है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी कि जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब सेकंड पार्ट ये है कि मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी चाहिए। ये वाला काम तो हमने कर लिया, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल ली, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात याद रखना है हमें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकलेगी, हमें इसका भी स्लोप निकालना होगा। तो जब स्लोप हमें निकालना है, किसका स्लोप निकाल रहे हैं हम नॉर्मल लाइन का जब स्लोप निकालेंगे, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालेंगे, यानी कि जो m2 का स्लोप निकलेगा। अब हमें पता है कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकलता है तो वो दूसरी लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अब जो नॉर्मल लाइन का स्लोप निकलेगा, ये -1/m1 क्या था हमारे पास, 3/4, और इसको सॉल्व कर ले, m2 आ जाएगा हमारे पास -4/3। तो इस स्लोप को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लेंगे। ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट बहुत आपको याद रखने की जरूरत है कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, और ऑब्वियसली नॉर्मल लाइन का मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट लाइन का। ठीक है, अब ये हमारे पास स्लोप आ गया और पॉइंट तो हमारे पास ये मौजूद ही था, तो हम इसको यूज करते हुए अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस, पॉइंट तो वही है, y -5/2, स्लोप बस चेंज हुआ है, -4/3 x-2। अब इसको जिस तरह से हमने टेंजेंट लाइन के लिए सिंप्लीफाई किया था, अब नॉर्मल लाइन के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4x/3 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8/3, -4x/3 प्लस 8/3, और माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। अब लेते हैं इसका एलसीएम, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 8x हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब 6 को इस तरफ ले जाके ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू -8x, और 16 प्लस 15 इज 31। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया है 8x प्लस 6y, 31 भी दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पे कि हमने किस तरह से
एक ही स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल करके उसका नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी निकाल ली है। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन हमारी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये भी डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन है कि हम दो कर्व के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली फॉर्मूला होता है एंगल फाइंड आउट करने का, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बेसिकली हमें m1 और m2 फाइंड आउट करना है, और m1 और m2 किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसको इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दिया, और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। तो आप पहले इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 2, और यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये रह गया 6x इक्वल्स टू 9, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 कैंसिल करके। तो ये x की वैल्यू अभी हमारे पास आई है। अब इसी तरह से हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये 3/2 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, तो y का रिजल्ट भी हमारे पास आ गया है 9/4। तो x और y यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसपे ये दोनों कर्व आके मिल रहे हैं, ये हमारे पास है x की वैल्यू है 3/2 और y की वैल्यू है 9/4। राइट स्टूडेंट, अब हमें ये काम करना पड़ेगा यहाँ पे कि फर्स्ट इक्वेशन का भी स्लोप निकाल लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन का भी स्लोप निकाल लेते हैं, और ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम इन दोनों पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन 1 का स्लोप निकालते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्लोप कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करने से, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, 3/2। तो 3/2 यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो m1 की वैल्यू आ गई 3। अब जिस तरह से ये m1 की वैल्यू आई है, हम उसी तरह से कर्व 2 को भी डिफरेंशिएट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करके हम m2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका भी डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेंगे, dy अपॉन dx, पावर रूल लगेगा 2x माइनस 3, और x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो m2 की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3/2 माइनस 3। तो 3/2 माइनस 3 करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहां से हमारे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी -3। अब m1 और m2 की वैल्यू तो आ गई है। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूले में पुट करके इसका एंगल निकाल लेना है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है हमारे पास, वो आ जाएगा। तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा मॉड में है m1 की वैल्यू पुट करेंगे 3
-3, m2 की वैल्यू -3 है, 1 + 3 और ये है -3। तो 3 + 3 हो जाएगा यहाँ पे और डिवाइड में आ जाएगा 1 - 3 3 ज़ा 9। तो 3 + 3 इज 6 डिवाइडेड बाय -8। तो इस वैल्यू पे थीटा टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे आके और ये सॉल्व करने से हो जाएगा -3/4। तो इसको कैलकुलेटर में डालें, टेंजेंट इनवर्स -3/4, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36.87 डिग्री और जब राउंड ऑफ करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 37 डिग्री। दिस इज योर एंगल बिटवीन द गिवन टू कर्व्स। तो इस तरह से स्लोप की हमने एक और एप्लीकेशन देखी कि आप दो कर्व्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है कि इसमें दोनों के स्लोप्स निकालने पड़ते हैं। दोनों के स्लोप्स निकालने के बाद इस फॉर्मूले की मदद से आप इनके दरमियान एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम डेरिवेटिव की एक और एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि आपको ये बताना है कि अगर कोई कर्व आपको गिवन है और कर्व है x² + y² -2x -4y + 1 = 0। अगर कोई कर्व आपके पास गिवन है तो आप वो पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जिसपे इस कर्व का टेंजेंट पैरेलल होगा कोई भी जो दूसरी लाइन हमें गिवन होगी उसके। यहाँ पे जो लाइन हमें गिवन है वो y एक्सिस की लाइन गिवन है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लेना है और इन दोनों लाइन चूंकि पैरेलल है और पैरेलल का हमें पता है कि लाइन पैरेलल अगर हो तो इन दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो इसको आपस में इक्वेट करवा के हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करने से टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x + 2y, साथ में आएगा dy/dx, क्योंकि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 2x का डेरिवेटिव 2 रह जाएगा, -4, साथ में आएगा dy/dx और 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। अब dy/dx अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 2y - 4 और बाकी टर्म्स हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो दूसरी तरफ ले जाने से माइनस उस तरफ जाएगा तो +2, 2x उस साइड पे जाएगा तो -2x। तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 - 2x डिवाइड होगा ये 2y - 4 से। यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो 1 - x और डिवाइड में भी 2 कॉमन लिया तो y - 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो dy/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 - x डिवाइडेड बाय y - 2। स्टूडेंट अब जो हमने यहाँ पे टेक्निक यूज करनी है वो ये कि हमने जो दूसरी लाइन हमें गिवन है, दूसरी लाइन का भी स्लोप निकाल लेना है। फर्स्ट लाइन का तो हमने स्लोप निकाल लिया, अब ये दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब ये है कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और इस लाइन का अगर मैं डेरिवेटिव बताऊं तो इस अगर लाइन मेरे इसके पैरेलल है यानी कि ये वाली लाइन है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, जो उसका स्लोप होता है बेसिकली, वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो इन्फिनिटी स्लोप है। और इन्फिनिटी लिखने का तरीका ये है कि आप लिख दें 1/0, क्योंकि स्लोप जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये जो लाइन है पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी है क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल में, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0। अब हम इस वाले इक्वेशन को जो दोनों के स्लोप्स आए हैं इसको आपस में इक्वल करवा सकते हैं, इसको इक्वल करवा देते हैं 1/0 के। तो यहां से जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म तो हमारे पास हो जाएगी 0 और y - 2 की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 0 और y को सिंप्लीफाई कीजिए तो y की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 2।
तो y की तो वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी इस y की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, -2x -4 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 -2x -4 टू द 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -2x -8 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, -3x प्लस x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x -3 अंदर है और यहाँ से 1 कॉमन आके x -3 अंदर है, तो दो ब्रैकेट्स बन गए, x -3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, अब यहां से हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहां से हम x की वैल्यू निकाल के पॉइंट निकाल सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जिसपे हमारा जो टेंजेंट लाइन है कर्व की वो पैरेलल आ जाती है y एक्सिस के। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, आइदर और करके x -3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 और यहां से x की वैल्यू आ गई -1। तो x की दो वैल्यूज आई है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो ही वैल्यूज हमारे पास आती हैं और एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1। तो अब किस तरह से लिखेंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक दफा 3 लिखेंगे 2 के साथ, y की वैल्यू 2 है, और दूसरा पॉइंट है -1 और y की वैल्यू एक ही है जो कि 2 है। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स निकाल लिया और ये वो पॉइंट है जिसपे हमारा जो कर्व है वो टेंजेंट लाइन के पैरेलल, जो टेंजेंट लाइन है कर्व की वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो स्टूडेंट 4.3 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।